सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित हमारे कोशामल विधानसभा के विधायक टाइगर पी राजा सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन रमेश शिंदे जी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चेतन जी और यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों का दिल से स्वागत है। सबसे पहले ये बात हमें देखनी होगी कि अखंड हिंदू राष्ट्र का जो सपना है वो किस तरह से देश में निर्माण हो रहा है। एक तो जो सालों से जो तपस्या थी साधु संतों की हो या देश में तमाम हिंदुओं की जो एक सपना था कि देश अखंड हिंदू राष्ट्र हो। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अखंड हिंदू राष्ट्र किस पहल से हम देख सकते हैं। आजादी का पहला जो देश की आजादी के बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो 500 स्टेट्स को मिलाकर इस देश को बनाया वो अखंड हिंदू राष्ट्र है। या देश की आजादी के बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ वो अखंड हिंदू राष्ट्र है। या चंद्रगुप्त मौर्य के वक्त जो 7 जनपद था, थाईलैंड से लेकर बर्मा से लेकर अफगानिस्तान, ईरान, एशिया, ये तमाम जो हिंदू अखंड हिंदू राष्ट्र का जो एक ये था उसको किस तरह से डिवाइड किया गया और जो कूटनीति की वजह से आज देश पूरी तरह से टुकड़े होकर सिर्फ भारत देश में बचा हुआ है। अभी चेतन जी ने एक सवाल पूछा था कि अखंड हिंदू राष्ट्र को असदुद्दीन ओवैसी ने चैलेंज किया है कि कैसे हो सकता है। हम देख सकते हैं कि आर्टिकल 370 को भी जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उन्होंने भी कहा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 बार भी अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो भी आर्टिकल 370 को नहीं निकाल सकते। उसके बाद कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद ने उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जब तक हिंदुस्तान में है 200 साल तक भी अगर इसको हम रखेंगे तो आर्टिकल 370 को निकाल नहीं सकते। उसी तरह से उस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक बयान दिया था कि देश को आर्टिकल 370 किसी भी हालत में नहीं निकाल सकते। लेकिन आज हम देख सकते हैं कि आर्टिकल 370 को निकालकर देश के हित में हिंदू धर्म के हित में देश को चलाने के लिए आर्टिकल 370 का निर्माण किया गया। ये असंभव नहीं है। अगर कोई समझता है कि अखंड हिंदू राष्ट्र बनना असंभव है तो नहीं। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे चेतन जी ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है। वैसे तो भाग्यनगर में हमारी आवाज हमेशा से हम सुनते हैं। जैसे कि हमारे राजा भाई के एक सॉन्ग रहता है उसमें अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना। तो हम देख सकते हैं ये जो माध्यम है किस तरह से हमें लोगों के बीच में जाना चाहिए। जैसे हमारे राजा भाई हो या तो नरेंद्र मोदी जी हो, जो लोग अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए जो बात करते हैं उसको किस माध्यम से हमें देश के भीतर हो, समाज के भीतर हो, धर्म के भीतर हो लेकर हम किस तरह से उसे जागरूकता फैलाना चाह सकते वो देखना चाहिए। उसी तरह से हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि देश, भारत देश जो है सिर्फ हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। भारत देश जो एशिया के तमाम देश है वो तमाम देशों का ये हिस्सा है। हम ये पिछले साल पहले जो सोवियत रूस है वो भी इतना बड़ा देश था, अमेरिका को बार बार डराने की कोशिश करता था, बम डालने की कोशिश करता था, लड़ने की कोशिश करता था। लेकिन अमेरिका की कूटनीति की वजह से सोवियत रूस जो है पूरे टुकड़े टुकड़े होकर 15 देशों में बदला। लेकिन आज आपने कहा कि हम किस तरह से लड़ सकते हैं लोगों के साथ। इस तरह से लड़ सकते हैं कि रूस आज दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है, कोई भी दुनिया का देश उसके तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता, क्योंकि वो अपनी मजबूती के साथ में अपने कदम पे इस तरह से मजबूत हो सकता है, पैसों से लेकर, अपने क्षेत्र में बिजनेस से लेकर, अपने कूटनीति से लेकर, अपने शस्त्र नीति से लेकर इतना मजबूत हो सकता है। उसी तरह से भारत के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है सबका साथ सबका विकास। उस माध्यम से जो विश्व गुरु बनाने की बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, उसी तरह से अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी। इसे कोई भी चेंज करने की, कोई इसे संभालने या रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। जय हिंद। लोगों की अगर मांग है या हम प्रयास करेंगे तो हिंदू राष्ट्र अवश्य हो सकता है।